दोस्तों नमस्कार, मैं आपका शुभचिंतक ओम मिश्र। साथियों, किसी महापुरुष के प्रति हमारे देश में सबसे ज्यादा भ्रांति अगर है, सबसे ज्यादा अज्ञानता है तो वो है महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी के प्रति सबसे ज्यादा भ्रांति है और सबसे ज्यादा उनको लोग सबसे कम जानते हैं। हाँ, सबसे ज्यादा लोग ये मानते हैं कि मैं गांधी जी को भली भांति जानता हूँ। ऐसा है कि हर बच्चा देश का मानता है कि मैं गांधी जी के बारे में जानता हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि पूरा देश ना के बराबर गिने चुने लोग हैं जो गांधी जी को जानते समझते हैं, और वही जानते समझते हैं जो अलग से अपने से प्रयास किए जानने समझने का। सबसे पहले गांधी जी को जानने के लिए हमें देश की आजादी की लड़ाई को समझना होगा। जो हमारे इतिहास में आजादी की लड़ाई पढ़ाई जाती है साथियों, उसमें असली तथ्य ही छुपा दिया जाता है। 1000 साल से देश में आजादी की लड़ाई चल रही थी, मुगलों से लेकर के और उसके पहले से लेकर के अंग्रेजों तक। लड़ाई क्या थी कि लड़ाई लोग, हमारे देश के जो भी लोग थे, राजा महाराजा जो भी लड़ते थे, शहीद लोग जो थे, वो जो लोग हमें गुलाम बनाए थे उनकी सेना से लड़ते थे। जो लोग हमें गुलाम बनाए, चाहे वो मुगल थे और अंग्रेज थे, यह भारत में आए तो गिने चुने 10, 5, 20 लोग आए, और 10, 5, 20 लोग आकर के देश में हमें गुलाम की कैसे बना लिए, इस बात को समझना होगा। उनके साथ जो सेना थी, जो उनकी सेना थी, वह भारतीय ही उसमें हुआ करते थे। अकबर की सेना में सब टोटल के टोटल भारतीय ही थे। अंग्रेजों की सेना में सब के सब भारतीय ही थे। केवल एक सेनापति, सेना नायक मुश्किल से विदेशी होता था। तो हमारे क्रांतिकारी, चाहे वो शिवाजी से लेकर के भगत सिंह जी तक, क्रांतिकारी लोग जो जिनसे लड़ते थे और उनसे लड़ने में सामने जो होते थे वो लोग भी भारतीय ही होते थे। अगर चाहे सेना के लोग मरे अंग्रेजों की, और चाहे क्रांतिकारी मरे, दोनों लोग भारतीय ही मरते थे। जलियांवाला कांड में आप देखिए कि मरने वाले सब भारतीय थे, क्रांतिकारी जितने थे, और मारने वाले जो पुलिस थे वो सब भी भारतीय ही थे। केवल एक जनरल डायर ने आदेश भर दिया था। चौरी चौरा कांड में देख लीजिए कि जितने पुलिसकर्मी थे अंग्रेजों के, 24 पुलिसकर्मी आपके आजमगढ़ के बाबू गुप्तेश्वर सिंह थे, दरोगा थे। वो कौन थे? अंग्रेजों के पुलिस दरोगा थे, अंग्रेजों के दरोगा थे, लेकिन थे कौन? भारतीय थे। उन 24 लोगों को जिंदा जला दिया गया, क्रांतिकारियों ने जलाया, और क्रांतिकारियों में से 3 लोगों को उन पुलिसकर्मियों ने गोली मार दी, और उसमें 19 लोगों को फांसी हो गई। तो फांसी किसकी हो रही? भारतीय की। गोली किसको लग रही? भारतीय की। जलाया कौन जा रहा? भारतीय। कहने के लिए हुआ कि अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी जा रही है। तो अगर अंग्रेजों की सेना मर भी रही, अंग्रेजों के पुलिस अधिकारी मारे भी जा रहे हैं, तब भी मर तो भारतीय रहा है। चलिए, एक मर गए, दूसरे को भर्ती कर ले रहे हैं, तो इसमें उनका क्या नुकसान हो रहा है? इस बात को जब तक हम नहीं समझेंगे कि अब भारतीय लोग ही उन विरोधियों के, विपक्षियों के तरफ जाकर के अपने देश वालों से क्यों लड़ते थे, या ये कहिए वो उन भारतीयों का इस्तेमाल करके विदेशी लोग हम पे राज करते थे। तो इस बात को जब समझेंगे तब हम जानेंगे कि गांधी जी की क्या उपयोगिता थी आजादी की लड़ाई में। नहीं तो हम लड़ते रहते, दोनों तरफ से भारतीय मरते रहते। और साथियों, भगत सिंह को फांसी जिसने दिया वो जल्लाद लक्ष्मण सिंह मेरठ के रहने वाले थे, और जो पुलिसकर्मी ले जाकर के उनको रात में अचानक चोरी से जला दिए, वो सब भारतीय पुलिस थे, लेकिन थे भारतीय, थे अंग्रेजों के पुलिस। तो सब कुछ तो कर तो भारतीय रहा, केवल एक वायसराय है। चलिए, उस एक वायसराय को भी हमने मार दिया, दूसरा आ जाएगा। तो ये भारतीय जो संघर्ष है आजादी का 1000 साल, इसको समझना पड़ेगा। इसमें गांधी जी की उपयोगिता समझ में आएगी। और फिर गांधी जी को इसलिए जानना जरूरी है कि हमारे जीवन, देश और समाज के जीवन में महानता लाने के लिए, अपने जीवन को समझने के लिए हमें कब क्या करना चाहिए। बिना गांधी जी को जाने हम अपने जीवन को नहीं समझ सकते, ना देश को ना समाज को। और यह गांधी जी को हम ना समझ पाए, यह हमारे देश के नेताओं की साजिश रही, इसलिए नहीं समझने दिया। मित्रों, अगले कुछ भागों में हम लोग गांधी जी के बारे में समझेंगे। जय हिंद, सत्यमेव जयते।